बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की, जिन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यकारिणी में बहुत बड़ा ऐलान किया है। अब सुन लीजिए ऐलान भी क्या है। देखिए, अमित शाह ने बीजेपी के लिए देश में 50 साल तक, जी हां सही सुना आपने, 50 साल तक राज करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और बीजेपी के 11 करोड़ कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का पाठ पढ़ाकर अभी से चुनावी समर में उतर जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए, कांग्रेस अमित शाह के बयान से बीजेपी के सेनापति की हार की इसको बौखलाहट बता रही है। चुनावी सफलता एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। 14 के बाद 19 और 19 से एक कारवां शुरू होगा जो हमारे लक्ष्य की सिद्धि की ओर जाएगा। और अगर ये करना है, केवल और केवल देश का विचार, केवल और केवल पार्टी का विचार, केवल और केवल युद्ध में विजय का विचार के साथ समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज ने काम करना चाहिए। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ये बयान बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा के कार्यक्रम में दिया। 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। 3 दिन से यहाँ प्रशिक्षण का अभियान चल रहा था। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले जब अमित शाह ने 50 साल तक शासन का सपना दिखाया तो कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। अमित शाह जी का बयान एक घबराए हुए सेनापति का बौखलाया हुआ बयान है। अहंकार के नशे में चूर शायद अमित शाह जी भूल गए कि इस देश में वोट का शासन है। इस देश में हर व्यक्ति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 50 वर्ष के लिए नहीं। अगर वो प्रजातंत्र के हनन करने के किसी षड्यंत्र की चर्चा कर रहे हैं तो वो ये समझ लें, इस देश के प्रजातंत्र को कोई खत्म नहीं कर पाया। 2016 और 17 में 10 संसदीय उपचुनाव हुए, 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी हारी, 4 कांग्रेस पार्टी जीती, 6 दूसरे राजनीतिक दल जीते। ये दर्शाता है कि देश का माहौल बदल रहा है। इसलिए छटपटाए, बौखलाए और घबराए हुए अमित शाह इस प्रकार की अनर्गल प्रजातंत्र विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। ये अशोभनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। 2019 के चुनाव से पहले बयानों का ये दंगल आगे भी जारी रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बीजेपी ने रणनीति क्या बनाई है। जिस सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी, उस बूथ पर 3 महिलाओं की टीम बनेगी। जहां बीजेपी का कब्जा है, वहां हर बूथ पर 5 महिलाओं की टीम बनेगी। हर विधानसभा में महिला मोर्चा की एक अध्यक्ष होगी। जनवरी 2019 में लक्ष्य पूरा कर फरवरी में विधानसभा स्तर का सम्मेलन होगा। महिला कार्यकर्ता पॉक्सो एक्ट में हुए संशोधन को घर घर तक पहुंचाएंगी। हर विधानसभा में बोलने वाली 5 महिलाओं की टीम बनेगी जो विरोधियों को जवाब देगी। बंगाल की बाकी, ओडिशा भी बाकी है, तमिलनाडु भी बाकी है, तेलंगाना भी बाकी है, आंध्र भी बाकी है। हमें आराम का अधिकार नहीं। यहीं से संदेश लेकर ये महिला मोर्चा की सारी हमारी कार्यकर्ता बहनें चाहें कि हमारा काम समाप्त नहीं। अभी देश के 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आने वाले दिनों में सबसे पहले कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने। कर्नाटक को छोड़कर बाकी 3 जगहों पर बीजेपी की सरकार है। विधानसभा के बाद लोकसभा का बड़ा चुनाव होना है, इसलिए बीजेपी अभी से पूरा जोर लगा रही है। गाजियाबाद से निपुण सहगल की रिपोर्ट।